नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। आम आदमी पार्टी के अगुआ और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इन दिनों सदमे में बहुत है और उसकी असल वजह उनका वो सपना है जो अब ऐसा लग रहा है कि बिखर रहा है, और वो लोक कल्याण मार्ग की रेस वाला है। वो असल में खुद को वहां बैठा हुआ देखते हैं और इसकी वो बजाबते कोशिश भी कर रहे थे। आप देखिए 2014 आपको याद होगा, जब वो बनारस से चुनाव लड़ रहे थे मोदी के मुकाबिल, और जिस तरह से वो औंधे मुंह गिरे उसके बाद वो आप एक तरह से कहिए उन्होंने फिर वो ख्वाब पालना बंद कर दिया था। लेकिन 2022 में जिस तरह की उनको राजनीतिक सफलता मिली उसने उनको एक बार फिर से पंख लगाया और वो उड़ना शुरू किए। लेकिन 2022 में और भी दो तीन घटनाएं हुई जिन घटनाओं ने अरविंद केजरीवाल की इस उड़ान को बड़ा झटका दिया, जिसमें आप देखिए सत्येंद्र जैन वाला मामला है ही है, फिर मनीष सिसोदिया वाला भी मामला आ गया उसी में, और फिर जो दो बातें बड़ी हुई उसने दरअसल एक तरह से आप कहें कि आम आदमी पार्टी के अगुआ को झकझोर कर रख दिया। देखिए सत्येंद्र जैन वाले मामले में तो ये था कि साहब चलिए आपकी ईमानदारी कटघरे में खड़े हो गई, लेकिन बात जो है वो अरविंद केजरीवाल तक नहीं गई थी, वो सवालों के घेरे में नहीं आए थे। इसी तरह से जब दारू घोटाले का आरोप लगा, सीबीआई ईडी की जांच पड़ताल शुरू हुई और चार्जशीट दाखिल होने तक अरविंद केजरीवाल कहीं उसकी जद में नहीं आते थे। हाँ ठीक है, मनीष सिसोदिया का नाम आ रहा है तो कोई बात नहीं, आरोप तो राजनीति है, खूब लगते हैं, और कम कम से कम जो अपनी अरविंद केजरीवाल की जो उन्होंने साख बुनी थी उस साख में उनके ऊपर दाग जो है वो नहीं पहुंच रहा था। लेकिन ये जो चार्जशीट आई ईडी की, हमको लग रहा है तीसरी, उसमें जिस तरीके से नाम आया उसने एक हलचल तो पैदा की। आम आदमी पार्टी को लेकर, खास तौर से उनके अगुआ को लेकर जो एक विश्वसनीयता वाला मसला रहा वो सामने आया। और वैसे भी अगर आप देखें तो इनके जो तमाम नवरत्नों में शुमार हैं, फिर वो चाहे संजय सिंह हो, चाहे मनीष सिसोदिया हो, चाहे सत्येंद्र जैन हो, इन लोगों के ऊपर जिस तरह के आरोप लगे, और संजय सिंह को तो बाकायदे सजा भी हुई, भले वो बेल पर हैं, तो इसने एक नरेटिव आम आदमी पार्टी को लेकर गढ़ा, और ये नरेटिव उस नरेटिव से अलग था जो आंदोलन से उपजी पार्टी का होना चाहिए था और जो चला भी आ रहा था। लेकिन फिर इधर साल दो साल में उसमें बड़ा भारी फेरबदल हुआ। अब उस फेरबदल का एक नुकसान तो आम आदमी पार्टी और उसके अगुआ को, या आप कहिए कि आम आदमी पार्टी के संयोजक को होने ही लगा था। लेकिन ईडी की चार्जशीट में जब वो पूरी कहानी आती, किस तरह से विजय नायर सबसे मिलते हैं, दिनेश अरोड़ा सबसे मिलते हैं और अरविंद केजरीवाल सबसे परिचित होते हैं, तो एक ये बात जो है लोगों को खटकी कि साहब ये क्या है, आप जो है मतलब सब कुछ जो है आप कर रहे हैं और उसके बाद में भी ये कहा जा रहा है कि नहीं ईमानदार है। तो अब ऐसे ईमानदार जो बोलकर बन रहे हैं उन पर कितना ही भरोसा किया जाए। अच्छा, ये सब धारणा बनने लगी। फिर इधर पंजाब का जो चुनाव हुआ उसमें जो इनको सफलता मिली, फिर वहां से जो वादा खिलाफी वाली एक आवाज उठी, फिर ये भी बात आई कि साहब आप भी रिमोट कंट्रोल की सरकार पर आ गए। तो इसने भी एक आप कहें कि आम आदमी पार्टी को लेकर एक अलग तरह की छवि गढ़ी। फिर वीआईपी कल्चर का विरोध करते थे और जाकर वीआईपी कल्चर में ही फंस गए। और आप ये एक बात जो है उसने भी आप कहें कि लोगों को परेशान किया। पर जो सबसे बड़ी बात इधर हुई वो बात हुई जासूसी वाली। ये जो फीडबैक यूनिट बनाई थी आम आदमी पार्टी की सरकार ने, जिसकी चर्चा भी है, सीबीआई भी उस पर प्राइमा फेसिया पा रही कि नहीं, ऐसा कुछ था। ये जो है ये ऐसा लग रहा है कि आम आदमी पार्टी के गले की फांस बनेगा। क्योंकि आप देखिए, एक तो जो आपने ईमानदारी वगैरह का तिलस्म खड़ा किया था, उस तिलस्म को लेकर तमाम तरह के हमले हुए। अच्छा, सिर्फ हमले होते तो ये था कि चलिए साहब राजनीति हो रही है, लेकिन अब इन हमलों में जांच पड़ताल जो एजेंसियां कर रही हैं उसमें कई चीजें निकल कर आ रही हैं, तो उससे एक अलग तरह की धारणा तो बनती ही है। फिर दूसरा, नैतिकता के जो ऊंचे ऊंचे मापदंड खड़े किए गए थे वो मापदंड भी सवालों के घेरे में आ गए हैं।
तीसरी चीज जो वीआईपी कल्चर को लेकर एक अलग तरीके का इनका था कि नहीं साहब ये सब नहीं होना चाहिए। और अभी भी देखिए आम आदमी पार्टी के अगुआ जो भी उनका साक्षात्कार होता है खासतौर से चुनाव के दौरान, और उसमें अगर बिजली की बात हो तो वो ये कहने से गुरेज नहीं करते हैं कि तमाम विधायकों सांसदों को तो मुफ्त बिजली जब दी जाती है तो इन आम नागरिकों को क्यों नहीं। इस तरह के जब वो सवाल उठाते हैं और इस तरह की बात जब वो जनता के बीच रखते हैं तो स्वाभाविक तौर पर यह अपील करती है एक मास को, और इससे अरविंद केजरीवाल भली भांति परिचित है। लेकिन ये जो अपील बात कर रही है उसी में फिर वीआईपी कल्चर को इसके जरिए वो उसकी तरफ वो संकेत देते हैं, पर जब खुद वो उसी कल्चर में अटक जाते हैं तो वो खुद भी कटघरे में खड़े हो जाते हैं। और फिर ये जो वादा खिलाफी वाला मसला पंजाब में बराबर उठ रहा है, ऐसा नहीं कि पहली बार उठ रहा है, बराबर उठ रहा है जब से आम आदमी पार्टी की सरकार वहां आई। और यही कारण रहा कि हिमाचल प्रदेश में चुनाव भी उन लोगों ने एक तरह से कहिए गिव अप कर दिया, क्योंकि वो समझ रहे थे पंजाब में जो हो रहा है उसकी बातें हिमाचल प्रदेश तक पहुंच रही हैं और उसका असर जो है उस इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में पड़ेगा, जिसके लिए वो तमाम मेहनत कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश के भीतर। फिर अभी आप देखिए वहां की रिमोट कंट्रोल वाला जो मसला है वो खूब वहां उठाया जाता है और इस पर खूब चर्चा भी होती है। तो अब इसमें भी एक चीज होती है कि साहब मतलब जो आप कहते हैं विकेंद्रीकरण की बात, लेकिन वो तो हो नहीं रहा। और फिर उसमें जासूसी कि आप राजनेताओं की बात सुनते हैं, आप अधिकारियों की बात सुनते हैं, इस तरह के आरोप हैं। क्या है क्या नहीं है वो जांच पड़ताल चलेगा, लेकिन जासूसी बड़ी कमाल की चीज है। इसमें देखिए आपको ध्यान होगा कि जब पेगासस आया था तो पूरा सदन रुक गया था, लेकिन अब ये इस मामले में देखिए कोई चर्चा ही नहीं हो रही, चूंकि ये बड़ी बात है। और फिर क्या ये वजह नहीं मानी जाए कि जिस तरह से अडानी के मसले को लेकर आम आदमी पार्टी आगे बढ़ रही है, तो जब ये शुरुआती दिनों में आए थे 2013 में तो हमने चर्चा भी की थी कि हम रिलायंस वगैरह पर इन्होंने FIR वगैरह की कवायद शुरू की थी। फिर बाद में उसका क्या हुआ मालूम नहीं, लेकिन अभी जिस तरह से तमाम मसलों को ये हवा दे रहे हैं तो वो हवा देना भी क्या ये नहीं जाहिर करता कि जिस तरह के आरोपों में आम आदमी पार्टी घिर गई है उससे एक बारगी अपना पल्ला छुड़ाना और एक अलग तरीके का माहौल बनाने की कवायद करना। और ये कवायद सिर्फ इसीलिए हो रही है क्योंकि ये जो लोक कल्याण मार्ग वाली रेस है उस रेस में तमाम चीजें जो है वो आम आदमी पार्टी के लिए बाधक बन रही हैं, और इससे आम आदमी पार्टी भी डरी है और आम आदमी पार्टी के अगुआ भी डरे हुए हैं कि ये बातें जिस तरह से सामने आ रही हैं वो उनकी संभावना को कम कर रही हैं 2024 के लिहाज से। इसलिए तमाम तरह के मसले उठाए तो जा रहे हैं, लेकिन उन सब पर जासूसी कांड, दारू घोटाले का आरोप, क्लासरूम वाला मसला, फिर दिल्ली के LG और दिल्ली सरकार के बीच की रसाकसी, पंजाब में वादा खिलाफी, फिर आप देखें कि जो बेदबी वाला मसला है जिसको लेकर कुंवर विजय प्रताप सिंह की अलग नाराजगी, वो आम आदमी पार्टी के विधायक है। ये तमाम चीजें जो मिल रही हैं वो दरअसल अरविंद केजरीवाल की उस उड़ान पर आप एक तरह से कहिए ब्रेक लगाने का काम कर रही हैं, और उनका वो ख्वाब जो उन्होंने देखा है ऐसा लगता है कि उस पर भी ये पानी फेरने का काम कर रही है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। अगर आप मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने सुझाव जरूर साझा कीजिए।